और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। जी हां, ये विभागों का बंटवारा जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई, किस मंत्री के पास कौन सा विभाग, किसे कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जा रही है। और अब ऐसे में मुख्यमंत्री को लेकर उनकी टीम 11 जो है वो तैयार है और इस टीम 11 में किसके जिम्मे कौन सी भूमिका होगी, इस पर सबकी निगाहें, सबसे ज्यादा फोकस उन युवा चेहरों की। और इस वक्त मेरे हाथ में वो लिस्ट है जहां पर अब विभागों की जानकारी जो है वो पूरी तरीके से सामने आ चुकी है। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथ में वो पेपर है जिस पर जानकारी है कि किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है। राधा कृष्ण किशोर, जिन्होंने सबसे पहले शपथ लिया था, वित्त विभाग इन्हें दिया गया है। दीपक बिरुवा, परिवहन एवं राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दीपक बिरुवा को दी गई है। और ऐसे में मंत्रियों के बीच विभागों की जो जानकारी की बात हम बार बार कह रहे हैं, ये वो प्रति है, ये वो लिस्ट है जो हमारे पास एक्सक्लूसिव इस वक्त सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको ये जानकारी दे रहा है कि किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी दी गई है। अब जरा आप समझिए, जब हम बात कर रहे हैं कि अनुभव, युवा चेहरे, सभी का समावेशी विकास के साथ काम करने का जो दावा है, उनमें जिम्मेदारी किसे क्या दी जा रही है, जरा वो समझने की भी कोशिश कीजिए। और ये वो पेपर है जिस पेपर के जरिए आप जान पाएंगे कि आगे किसके से कौन सी भूमिका जा रही है, किससे कौन सा दायित्व दिया गया है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि राज्य के मुखिया भी हैं, और इस पूरे मंत्रिमंडल की बात कर ली जाए तो उसका संचालन उनकी तरफ से, दायित्व उनका सबसे बड़ा और ये उनका विशेषाधिकार भी कि किसे कौन सा विभाग दिया जाए। तो मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो चुका है। राधा कृष्ण किशोर को लेकर बताते चले, वित्त विभाग इन्हें दिया गया, एक महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। वाणिज्य कर विभाग इसके अंदर उनके पास, योजना एवं विकास विभाग, साथ ही साथ संसदीय कार्य विभाग जो है वो राधा कृष्ण किशोर के पास है। ये वो पहला नाम जिन्होंने सबसे पहले शपथ भी, कल आपने देखा होगा कि जब मंत्रियों को यहाँ शपथ दिलाया जा रहा था तो यहाँ पर राधा कृष्ण किशोर सबसे पहले शपथ लेते नजर आए थे। तजुर्बा उनका, और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि भाई मैं अपने तजुर्बे को सरकार के संचालन के साथ जोड़ूंगा और विकास की रफ्तार को और तेज किया जाएगा। साथ ही साथ दीपक बिरुवा, अब देखिए ये हमारे पास जो इस वक्त लिस्ट है, इस लिस्ट में 12 मुख्यमंत्री को लेकर, चूंकि ये टीम अगर मुख्यमंत्री को जोड़कर बना दी जाए तो 12 लोगों की टीम बनती है। 11 मंत्रियों ने कल शपथ ली। इनमें किसके जिम्मे कौन सी जिम्मेदारी होगी उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है और ये एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। और न्यूज़ 18 के जरिए आप जानिए, और संभवतः हालांकि मंत्रियों को भी इस बात की जानकारी होगी कि उनके पास कौन सी जिम्मेदारी जा रही है। दीपक बिरुवा की बात करेंगे। दीपक बिरुवा को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं चमरा लिंडा की बात करें, चमरा लिंडा मंत्री पद की शपथ लेते नजर आए। उन्हें क्या मिला है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। कुछ चेहरे जिन पर आपको भी बहुत ज्यादा फोकस होगा कि भाई अगर युवा चेहरे हैं, नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं तो इनके पास कौन से विभाग जाने वाले हैं, वो भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन जरा सबसे पहले ये वो तस्वीर देख लीजिए जब हेमंत सोरेन की नई टीम ने कल शपथ लिया और शपथ के साथ ही इन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी के साथ हम दावा कर रहे हैं कि अब जो दायित्व हमें दिया जाएगा, जिस पर हमारे ऊपर भरोसा जनता ने किया है, उस दायित्व का निर्वहन हम बखूबी करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, निष्ठा के साथ करेंगे। और इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि ये सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। ये लिस्ट हम आपको बार बार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो हमारे पास है। देखिए 12 लोगों की टीम जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि भाई 12 लोग जिन्होंने मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री को लेकर के शपथ लिया है, उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वो राधा कृष्ण किशोर की जानकारी हमने आपको दे दी, दीपक बिरुवा की जानकारी हमने आपको दे दी, चमरा लिंडा की जानकारी हमने आपको दे दी कि इन्हें कौन सा विभाग दिया जा रहा है। और देखिए अनुसूचित, और हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर सीधे जुड़ गया। अविनाश, इन लिस्ट की जहां तक बात है, जिन्हें जो विभाग दिया गया, ये विभाग हमारे पास इस लिस्ट के तहत सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या कोई अनकॉमन ऐसा
जिसे उम्मीद नहीं होगी कि ये विभाग उससे मिल जाएगा? नहीं, देखिए उम्मीद से तो अलग है ही। अगर आप देखें कल रात से ही जिस तरह से कांग्रेस की लिस्ट आई थी और उसके बाद वो वायरल हुई और उसमें मैंने खुद ही कहा कि उसमें बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। आपने चमरा लिंडा तक का जिक्र कर दिया। अगर आप संजय प्रसाद यादव जो कि आरजेडी के हैं, अगर आप उनके विभाग को देखें तो श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण कौशल विभाग है। आपको याद होगा कि पिछली बार जो है यही विभाग सत्यानंद भोक्ता के पास था, इनको उद्योग विभाग भी दिया गया है, ये भी उनके पास था। रामदास सोरेन को एक नया आप कह सकते हैं कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और निबंधन विभाग दिया गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि अब जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं वो रामदास सोरेन हो गए हैं। और इरफान अंसारी बिल्कुल, अविनाश में ये कहने वाली थी कि बन्ना गुप्ता अब तक स्वास्थ्य विभाग की कमान संभाल रहे थे, लेकिन